नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विदेश दौरे के बाद आज शिमला वापस लौट आए। हालांकि खराब मौसम के चलते आज उनके चॉपर की एनाडेल में लैंडिंग नहीं हो पाई। इसके चलते कम विजिबिलिटी के चलते ऐन मौके पर चॉपर को जुब्बड़हट्टी में उतारा गया। अभी कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री के चॉपर की लैंडिंग जुब्बड़हट्टी में हुई है और इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सचिवालय या फिर ओक ओवर के लिए पहुंचेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आने के बाद अपने तमाम उच्च अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर सकते हैं। हालांकि एनाडेल में उनको लेने के लिए समर्थकों और तमाम अधिकारियों का हजूम उमड़ा हुआ था, क्योंकि 10 दिन के बाद वापस लौटे। मुख्यमंत्री के लिए या राज्य सरकार के लिए कल महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम का आधिकारिक तौर पर निर्णय होना है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए तो इसके नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया था और कल यानी 30 सितंबर को यह समय अवधि पूरी हो जाएगी। अधिकांश ब्यूरोक्रेसी या सचिवालय में चर्चा है कि चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना को एक बार फिर सेवा विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि इस बार भी कार्मिक विभाग की तरफ से उनके एक्सटेंशन को लेकर कोई चिट्ठी डीओपीटी को नहीं गई है। पिछली बार जिस प्रकार से अचानक उनके सेवा विस्तार की घोषणा उस समय हुई थी, अनाउंसमेंट उस समय हुई थी जब शाम के 6 बजे प्रबोध सक्सेना के लिए बुलाई गई फेयरवेल पार्टी में तमाम ब्यूरोक्रेसी मौजूद हुई थी। उसी पार्टी के दौरान कार्मिक विभाग की सचिव सुधा ने यह घोषणा की थी कि मुख्य सचिव की जो फेयरवेल है अब वेलकम पार्टी में तब्दील हो गई है और उन्हें फेयरवेल देने की बजाय उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति से उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार प्रदान कर दिया है। इन्हीं तमाम पिछली पृष्ठभूमि को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी उनका नाम भेजा गया है और उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है। लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं वो बेहद कम दिख रही हैं। उसके पीछे कई बड़ी वजह हैं, कई बड़े लॉजिक हैं और माना यह जा रहा है कि अगर कल उनके सेवा विस्तार का कोई चौंकाने वाला ऐलान नहीं होता है, फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ के फार्मूले को हिमाचल प्रदेश में लागू कर सकती है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एडिशनल कार्यभार चीफ सेक्रेटरी को दिया गया, वहां पर स्थायी तौर पर कोई भी चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दूसरा फार्मूला मुख्यमंत्री यहां पर इजाद कर सकते हैं। पहला, मौजूदा सीएस को सेवा विस्तार। नंबर 2, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां पर कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। नंबर 3, संजय गुप्ता जो कि वरिष्ठता में सबसे ऊपर हैं, 1988 बैच के अधिकारी हैं। पिछली सरकार में उन्हें हाशिए पर कर दिया गया था। इस सरकार में सत्तासीन होने के बाद भी प्रबोध सक्सेना पर पूरी तरह से भरोसा जताकर उन्हें संजय गुप्ता को पीछे कर दिया गया था। लेकिन इस बार अचानक वे रेस में आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बिजली बोर्ड में अपनी प्रेजेंस दिखाई है, परफॉर्मेंस दिखाई है, बिजली बोर्ड में उन्होंने धाकड़ फैसले लिए हैं, उन्होंने करप्शन के खिलाफ वहां पर बड़े फैसले लिए हैं। इसके बाद संजय गुप्ता का नाम रेस में आया है। चौथा नाम यहां पर या चौथा बड़ा फैसला जो हो सकता है वो कमलेश कुमार पंत, जो कि 1993 बैच के अधिकारी हैं, वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर हैं। और इन तमाम अटकलों के बीच ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कल मुख्य सचिव को लेकर जो सस्पेंस बना है उस पर चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं, बड़ा फैसला कर सकते हैं। और उनके मन में क्या चल रहा है ये अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ना तो उन्होंने अपनी मंत्रियों के साथ ये बात साझा की है, ना तो अधिकारियों के साथ इस प्रकार की कोई चर्चा हुई है। लिहाजा 10 दिन की छुट्टी के बाद लौटने के बाद कल सीएस पर जब फैसला आएगा तो ये चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, जिसका किसी ने कयास नहीं लगाया, जो सोचा नहीं वो भी संभव है। इस प्रकार की संभावना जरूर यहाँ पर बन रही है।
बहरहाल मुख्यमंत्री के वापस लौटने के बाद कल एक बार फिर सरकारी कामकाज की रफ्तार लौट आएगी, क्योंकि 17 तारीख को मुख्यमंत्री शिमला से रवाना हुए थे और कल वे रूटीन में सचिवालय में बैठकर अपना कामकाज शुरू कर देंगे। प्रदेश के प्रवास पर भी जाएंगे। हमीरपुर में उनका दौरा प्रस्तावित है, लेकिन इसी बीच उन्हें अपनी रवानगी से पहले कल कई बड़े फैसले करने हैं। न केवल चीफ सेक्रेटरी का बल्कि हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही में बड़ा फेरबदल भी होना है। दूसरे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, जिसमें वन विभाग के मुखिया की स्थायी नियुक्ति होनी है, क्योंकि वहां पर भी एडिशनल कार्यभार दिया गया। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को भी एडिशनल कार्यभार चल रहा है। हालांकि अभी तक यूपीएससी को नाम नहीं भेजे गए हैं, लेकिन ये तमाम जो विभागाध्यक्ष है, इसके अलावा भी कल कई बड़े फैसले राज्य सरकार लेगी। इसके चलते कल का दिन काफी अहम महत्वपूर्ण होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पेंशन पर एक बड़ी चिट्ठी लिखी गई है। वित्त विभाग ने ये चिट्ठी तमाम प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में 15 मई 2003 से पहले एडवर्टाइज हुए पदों, रिक्त पदों के तहत हुई भर्ती के तहत जितने भी राज्यों के कर्मचारी हैं जो कि 2003 से पहले एडवर्टाइज हुए पदों के तहत भर्ती हुए थे, उन तमाम कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल किया जाना, इस बारे में एक सूचना मांगी गई है। हालांकि ये सूचना पहले भी मांगी गई थी, लेकिन वह सूचना आधी अधूरी थी। लिहाजा पूर्व में दी गई सूचना आधी अधूरी तथा स्पष्ट न होने के कारण अब सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि 15 मई 2003 से पहले एडवर्टाइज हुए पदों के तहत भर्ती किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों का डाटा नए सिरे से उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो पेंशन को लेकर कुछ खामियां देखी गई हैं, डाटे के आधार पर कई पेंशन में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसे स्पष्ट तौर पर धरातल पर ठीक किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई से संबद्धता प्रदान करने की प्रोसेस शुरू हो गया है। स्कूल निदेशालय ने इस पर कसरत तेज कर दी है। इसके चलते जमीन तथा अन्य जितने भी दस्तावेज उन्हें पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके लिए डेडलाइन दी गई है। तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता प्रदान की जाएगी। यानी कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 100 स्कूलों को पहले चरण में सीबीएसई में शामिल करने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन अब इन तमाम स्कूलों को सीबीएसई से एफिलेटेड होने के लिए वह तमाम औपचारिकताएं करनी पड़ेगी जो कि सीबीएसई से एफिलिएशन के लिए मैंडेटरी की गई हैं। इसके अलावा सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों का अलग काडर बनेगा। ये पहले भी हम आपसे ये जानकारी साझा कर चुके हैं, लेकिन इनमें किन टीचर्स को शामिल किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने कहा है कि मेरिट के आधार पर सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक शामिल किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा शिक्षा सचिव ने एक गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा है, नॉर्म्स बनाने के लिए कहा है कि मेरिट का क्राइटेरिया क्या होगा, मेरिट किस प्रकार से रखी जाएगी, किन टीचर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि जो एक बार टीचर सीबीएसई बोर्ड के तहत सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूलों में तैनात हो गए, उनका फिर तबादला नहीं होगा, उनका सीबीएसई के स्कूलों में ही तबादला संभव हो पाएगा। इसके चलते इसमें मेरिट तथा दूसरी कड़ी शर्तें लगाने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में हाल ही में जारी युक्तिकरण आदेश को लेकर कर्मचारियों में गहरी नाराजगी उभरकर सामने आई है। यूनियन ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता को पत्र लिखकर 27 सितंबर 2025 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। इसमें कई प्रकार की बातें लिखी गई हैं और कहा गया कि इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग बुरी तरह से प्रभावित होगी और काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके चलते अल्टीमेटम के साथ ये कहा गया कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड जो कि दिन रात सेवा करके जिस प्रकार से प्रदेश के कोने कोने में बिजली व्यवस्था को बहाल करता है, उस बोर्ड के साथ न्याय न किया जाए। राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम एवं बोर्ड प्रबंधन के मध्य आज महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान इंजीनियर एएस गुप्ता ने बोर्ड के नवनियुक्त एमडी को पेंशनर्सों की बकाया पड़ी मांगों के विषय में अवगत करवाया तथा दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस बात का खेद है कि जब जब तत्कालीन एमडी द्वारा मांगों के निराकरण हेतु लक्ष्य व कार्रवाई आरंभ की जाती है, तब तब उस बोर्ड के एमडी को ही बदल दिया जाता है, जिसके कारण ये प्रक्रिया
लंबे समय से अधूरी रह जाती है। परिणाम स्वरूप पेंशनरों की बकाया मांगों का अभी तक निपटारा नहीं किया जा सका और ना ही पेंशनर्स के दूसरे मसलों को एड्रेस किया जा सका। नेता प्रतिपक्ष एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सीमेंट पर लगाए गए टैक्स को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश भर में जीएसटी स्लैब को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सीमेंट पर टैक्स बढ़ाकर गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा यहां पर डाका डाला गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कंपनियों ने पहले ही सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, ऐसे में सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बजाय जनता को राहत देनी चाहिए थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आपदा और आर्थिक संकट के इस दौर के बीच ये फैसला तुरंत वापस लिया जाए। जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री के विदेश दौरे पर भी कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पिछले 3 सालों में मंत्री लगातार विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन दौरों से प्रदेश को क्या लाभ मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब आपदा और आर्थिक तंगी से प्रदेश गुजरा है, तब इन नेताओं के ऐसे फिजूल खर्ची वाले दौरों को बिल्कुल हाशिए पर रखना चाहिए और इन दौरों से परहेज करना चाहिए। उधर मंडी की सांसद कंगना रनौत को पंजाब की बठिंडा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन में की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस में कंगना रनौत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में शामिल होने की याचिका को खारिज कर दिया। अब कंगना को 27 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पंजाब की कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। शिमला जिला के रोड उपमंडल के चिड़गांव क्षेत्र में छुआछूत का एक हैरत अंगेज कर देने वाला मामला, शर्मसार कर देने मामला सामने आया। आरोप है कि इसकी जद में आए एक छोटे 12 साल के बच्चे को छुआछूत के प्रकोप को झेलते हुए, इस जिल्लत को झेलने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी। ये घटना 17 सितंबर की है और अब इसकी शिकायत होने के बाद पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर तमाम पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। चंबा जिला के चोगा में 25 वर्षीय अंकुश कुमार द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। चंबा ही जिला में शिकार करने निकले 5 युवकों में से एक की गोली लगने से दुखद मौत हो गई। दरअसल चंबा के चकलू के जंगलों में 5 युवक जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए कार में सवार होकर रवाना हुए। कार में बैठे इन 5 साथियों के बीच गाड़ी में बैठते ही अचानक बंदूक की गोली चल गई और कार में सवार दिलीप कुमार इसका निशाना बन गए, जिनकी दोनों टांगें लहूलुहान हो गई। खून इतना ज़्यादा बह गया कि घायल अवस्था में साथी उसे तीसरा अस्पताल में लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने दिलीप कुमार को मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर जिला के शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर निहारखंड के रहने वाले 28 वर्षीय विनीत शर्मा का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। युवक का घर राजमार्ग के बिल्कुल साथ सटा था। बताया जा रहा है कि युवक शाम को घर पर ही था, लेकिन जब उसकी मां ने सुबह उसे कमरे में देखा तो वह कमरे में नहीं था। जब इधर उधर देखा तो युवक के घर के ऊपर सड़क किनारे मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिलासपुर जिला में एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नाकाबंदी के दौरान बिलासपुर पुलिस ने 518.4 ग्राम चिट्टा बरामद किया, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा चिट्टा बरामद किया है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चिट्टा की कीमत 30 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके पर ही कार सवार पंजाब के 2 युवकों राहुल तथा कुमार को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जा रहा है कि आखिर आधा किलो चिट्टा ये पंजाब से किस प्रकार से बिलासपुर होते हुए हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा था और किन किन इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और धरपकड़ हो रही है, इसी बीच आधा किलो चिट्टा की खेप हिमाचल प्रदेश में भेजना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।